हमारे जिला शरीफ साहब पूरा वाइट जगह छोड़ो क्या मौलाना मौलाना लोग कौन भी है ना फोटो के बीच में उसका बोला था मुझे भी फोटो नहीं आती ना क्यों तुम्हें क्यों शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿಯೋಲ ಶರೀಫ್ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾದ ಒಂದು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ನಾವು ಒಂದು ತದನಂತರ फर्स्ट टाइम इन इंडिया एन इनिशिएटिव जिसके लिए हमें जोरदार तालियों के साथ उसी साथ मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे जिला शरीफ साहब हैं हम सब जानते हैं वो कैसी एक शख्सियत है जो एक इंस्पिरेशन है हमारे यूथ के लिए। जब भी मैं उनके साथ वार्तालाप करता हूँ डिस्कशन करता हूँ उनका हमेशा एक ऐसा पहलू रहा है कि गांव से ज्यादा आईपीएस ऑफिसर बने, आईएएस ऑफिसर बने, आईएफएस ऑफिसर बने। शामी साहब और उनकी जो तमाम जो टीम है जिला शरीफ साहब के साथ आज एक ऐसा मौका हमें आज देखने को मिल रहा है जहाँ पे हंस का आगाज होगा। उसी के साथ ladies and gentlemen, may I take this immense pleasure and invite one of the most dynamic member of the Legislative Assembly I have seen in Karnataka today. From the District Assembly, he needs no introduction. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जनाब उदय देवराचार्य। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ನಮ್ಮ ಜಿಯಾವುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ನನ್ನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ IAS, IPS, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನರು ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ. ಈ ಒಂದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ and I am so proud that it is coming up in my assembly constituency. I compliment Shri Jayawala Sharif Sahab. May God give him a very long life and a illustrious career to do so many such things. I also have to go to several other engagements. I thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया उदय देवराचार्य साहब। मैं गुजारिश करता हूँ जी याकूब साहब के इंफॉर्मेशन पेश करें। जी याकूब जो नजारा पेश करेंगे हमारे previous productions and other circumstances should be here with us, but nevertheless ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿಯೋಲ ಶರೀಫ್ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾದ ಒಂದು
ಅನುಕೂಲಸ್ಥರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿಕೊಂಡು ಓಶನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಶೂಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ये तो पहला काम यहाँ से शुरू हुआ है डबल रोड का। सेकेंड जो है मावली मस्जिद की एक जगह है MTR के बाजू, वहाँ एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने का प्लान है। वो लोग भी जो वक्फ की जगह है वो लोग भी देने तैयार हैं। वो काम भी इंशाल्लाह इसी साल शुरू होगा। तीसरा जो है कॉकबंड रोड में एक 500 गर्ल्स की हॉस्टल, वो भी वक्फ की जगह है। वो भी सादी साहब कोशिश करके दिला रहे हैं, वहाँ भी एक 500 गर्ल्स की हॉस्टल आएगी। चौथी जो है CMA की जगह है यशवंतपुर में, वहाँ भी एक 500 गर्ल्स की हॉस्टल बनाएगी इंशाल्लाह। पांचवा जो है CMA यूनिवर्सिटी को 5 करोड़ रुपए शरीफ फाउंडेशन से दिए जाएंगे यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। पहली बिल्डिंग हमारे पैसों से शुरू होगी। सिर्फ प्लान सैंक्शन करके देना है। 5 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हर प्रोजेक्ट को डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर है, डिफरेंट फंड है उसका। ऐसा नहीं कि ये होने के बाद किसी के पास पूछने का नहीं। अल्लाह ताला जो दिया है अल्लाह की खुशनुदी में खर्च के जाएंगे। आज जो इफ्तिताह हुआ है ये क्या इसके ये है प्रोजेक्ट क्या है? ये उर्दू हाल है भाई, और IAS IPS ICS IRS के लिए कोचिंग होगी। यहाँ करीब 100 स्टूडेंट्स रह के खा के पी के पढ़ के तैयार होके कौम को जाएंगे, कौम की खिदमत करेंगे। वो पूरा खर्चा जो है शरीफ फाउंडेशन बेयर करेगा। 1 रुपया भी वक्फ बोर्ड के ऊपर वजन नहीं होगा। मैं अपील करता हूँ कि हर मालदार दोस्त से, मेरे बहुत से दोस्त हैं, बहुत से बिल्डर्स हैं, बहुत से अल्लाह दिया है उनको, ज़रा दिल खोलें। वो भी कौम के लिए, कौम को बहुत ज़रूरत है आज। ज़रा दिल खोलें, वो अल्लाह दरवाजे खोल देगा ख़जानों के। ज़रा दिल खोलें। वो मैं अपील करता हूँ उनसे, मैं खुद भी दूँगा, वो खुद भी दें, वो कौम का फ़ायदा हो। हमारे रियासत कर्नाटक की बहुत सारी जायदाद ऐसी हैं जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने वक्फ किया है, जो बहुत सारे लोगों ने उसको अपने कंट्रोल में रखा है। आज अल्लाह का शुक्र है कि एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम हुआ है, जिस पर हमारे शहर के मालदार अली जनाब अलहाज ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब ने इस जगह पर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिखने वाले तलबा की तैयारी के लिए पूरा इंस्टीट्यूट, और साथ ही साथ क्योंकि उर्दू बड़ी प्यारी ज़बान है, इसको ज़िंदा रखना भी ज़रूरी होता है। उसके लिए बहुत सालों से उर्दू हाल का मुतालबा हो रहा था, तो यहाँ उर्दू हाल का भी इनाग्रेशन यानी संग बुनियाद रखा गया है। तो बहुत बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम आज हुआ है। हम चाहते हैं कि मुबारकबाद पेश करें मौलाना शाफी सादी और इसी तरह वक्फ बोर्ड के तमाम ज़िम्मेदारों को, और ऐसे ही ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब को, जिन्होंने एक बहुत तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया है। जितने भी इस वक्त जायदाद हैं, अगर उन जायदाद पर इसी तरह कुछ अच्छा सोचकर हम इक़दाम करते हैं तो उससे कौम को भी फ़ायदा पहुँचेगा, उम्मत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये एक पहल शुरू हुई है तो इसकी तक़लीद कर ली जाए, और एक मिसाली एक कारनामा इसको बना के इसी के मुताबिक हम करते चले जाएँ तो बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिलेगी। बहुत खुशी का बात है, हमारा ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब ने एक 5 महीना पहला ये पूरे हमारा वक्फ बोर्ड को एक वादा दिए थे, मैं वक्फ बोर्ड का जायदाद को मैं डेवलप करूँगा, जो करना है मुझे इस्तेमाल करो। हमारा वक्फ बोर्ड 4 महीने से लगातार बैठ के हमारा पूरा 20-25 साल का हमारा पूरा रियासत का मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ख्वाहिश, बहुत बड़ा एक ख्वाब थे IAS IPS कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन का एक सेंटर बनाना करके। हमें उनका पास ये एक प्रेजेंटेशन उनका सामने रखे तो बहुत खुशी से बोले मैं करूँगा, शरीफ फाउंडेशन वो करा के देंगे। उसके साथ साथ एक हॉस्पिटल का भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मावली का हमारा वक्फ लैंड में आएंगे। उसके साथ साथ हमारा मदरसे निस्वा शिवाजी नगर बम्बू बाज़ार, उधर भी एक बेहतरीन एक लड़कियों का एक हॉस्टल, कॉलेज के साथ एक हॉस्टल भी बनेंगे इंशाल्लाह। उसके साथ CMA का बहुत कुछ प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होगा? इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी हमारा खाता सब रेडी है और अभी प्लान सैंक्शन होता जल्दी से। हमारा उम्मीद है ये कि 1.5 साल का अंदर ख़त्म होना करके इंशाल्लाह। शरीफ साहब बता रहे 1 साल का अंदर करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग
लोग दुआ करिए। शरीफ साहब को मैं आपसे गुजारिश है मीडिया का थ्रू से, शरीफ साहब और उनका फैमिली को आप दुआ करें। वैसा एक शख्सियत और उनका फैमिली को अल्लाह बरकत अता फरमाए। तो मुकम्मल डोनेशन है ना? हाँ, मुकम्मल डोनेशन है, पूरा डोनेशन है। वक्फ बोर्ड का चलाने का भी ये हॉस्टल है, चलाने का भी इंशाल्लाह शरीफ साहब का शरीफ फाउंडेशन से मिलेगा। शुक्रिया सर। शादी साहब की दावत पे यहाँ पे आया था इस जलसे में शिरकत करने के लिए, जो कि ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब एक बहुत बड़ा सपना के साथ एक इमारत की तामीर कराने जा रहे हैं, जो कि ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और तामीर वो कराएंगे जिसमें IAS, IPS, KS इसकी ट्रेनिंग होएगी इंशाअल्लाह ताला। वो दुआ करता हूँ कि उनके सारे मकसद पूरे, और उम्मीद करता हूँ कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन जो शाफी सादी साहब है वो भी इसी तरीके से एक कामयाबी याफ्ता कदम उठाएंगे। बस दुआ कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ। सर, गैर कानूनी कब्जाजात कई जगह हैं, वहाँ का अगर इस्तेमाल हो तो इस अंदाज में किया जा सकता है, कहीं ना कहीं नाकामी नज़र आ जाए, क्या समझते हैं? किसी की गिबत करना मेरी फितरत में नहीं है। खुली तौर पर जो कोई भी बेहतर काम करता है, जो कोई भी तरक्की का कौम का काम करता है, मैं उसकी तारीफ कर सकता हूँ, अप्रिशिएट कर सकता हूँ और दुआ कर सकता हूँ। कि जो गैर कानूनी कब्जाजात हैं उनको क्या पैगाम देना चाहिए? एक नहीं, एक हज़ारों है। अब मैं किसका नाम लूँ, कहाँ तक लड़ूँ? मुझे अगर ये लड़ाई लड़ना है तो पहले मेरे अपनों को मारना पड़ेगा, मेरे अपनों से लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कहीं ना कहीं पीछे हो जाता हूँ। अपनों को मार के, अपनों को जलील करके फिर आगे बढ़ूँ, वो सब्जेक्ट पे बात ही नहीं करना चाहता। सबसे पहले मैं हमारे ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब का माध्यम मुकांतरा उनकी दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आज उनका जन्मदिन भी है, जन्मदिन की भी उनको मुबारकबाद देता हूँ। आज उन्होंने बड़ा एक कारनामा करके दिखा दिया हमारे कौम के लिए। ये जो हमारे बड़े मकान के अंदर जो हमारी एक 30 पर 3000 स्क्वायर फीट जगह थी, उसका 2006 के अंदर मैं ही MLA था और मैं वफ़ मिनिस्टर जब भी था, वो 11 जाकवर किए थे कुछ, उसका सब खाली मैं ही कराया था। वो टाइम पे अल्लाह मियाँ ने मेरे से काम लेके वो 11 सब खाली करके वो पोजीशन रखा था। जो अल्लाह मियाँ इसका खाता तक नहीं बना था, यानी 2006 में मैं पोजीशन लेके वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर किया था। वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर में था वो पोजीशन। 2006 से लेके 18 तक उसका खाता बनाया था। फिर अल्लाह मियाँ ने दोबारा मेरे से ही मौका लेके, जब मैं 2018 के अंदर जब मिनिस्टर बना, तो जो 60 पर 5 जो खाते बनाए उसके अंदर इसका भी एक 33,000 स्क्वायर फीट का आज उसका भी खाता वो टाइम पे भी बनाया था। आज वो संग बुनियाद का काम किया गया है 10 करोड़ के अंदर, जो ट्रेनिंग सेंटर जो IPS है, KS है, IAS के लिए करके और उर्दू हल बनाने के लिए ये 10 करोड़ का संग बुनियाद का काम किया गया है। और उसके साथ में ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब की मैं कितनी तारीफ़ करूँ तो भी कम है, क्यों यही कारनामा नहीं, उनके बहुत से ऐसे कारनामे हैं। अभी हाल ही में देखे होंगे एक हमीशा कॉम्प्लेक्स के अंदर जो गर्ल्स हॉस्टल जो बनाए 4 करोड़ के अंदर उन्होंने ही देके बनाया था। यानी ऐसे कुछ और 4-5 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ के लिए उन्होंने अनाउंस किया है। उन्होंने तो दौलत तो बहुत कमा ली इधर, है ना, अरबों रुपए खरबों रुपए कमाए, बहुत दौलत कमा लिया, मगर ये सब ये काम करके आखिरत में भी दौलत कमा ली। यानी दौलत सब लोग इधर छोड़ के रहते हैं, यानी जो ये कारनामा करके इनकी दौलत तो आखिरत के लिए साथ में लेके जा रहे हैं ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब। दौलत के साथ दिल भी होना चाहिए, दिल होना चाहिए। हर एक को दिल नहीं आता है, पैसा सबके पास है मगर दिल नहीं होता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ हर एक को ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब का दिल दे करके। और उनकी एक बात सुन के मेरे को बहुत खुशी भी हुई, एक तरीके से एक आंसू भी आ गए आँख में। वो उनकी जब फैमिली फ़ोटो हम लोग पकड़ रहे थे तो तमाम उनकी बेटी थी, उनकी वाइफ थी और उनके पोते थे, पोतियाँ थे, उनको कह रहे थे भाई ये मेरे जाने के बाद भी ये सिलसिला जारी रखना। यानी इसमें लगता है, मालूम होता है कि कौम का कितना दर्द है करके। दौलत होने से कुछ नहीं होता है, दौलत तो इधर तो कमा ली उन्होंने, मगर आखिरत में भी ये दौलत जो है आखिरत में लेके जा रहे हैं। ये सब काम क्या है, आखिरत में आता है सब। सर, आप भी वक्फ मिनिस्टर रहे हैं, कई वक्फ जगह जो है खाली है, तो क्या नहीं होना कि ऐसे जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, इश्तराक के साथ काम? आप देखे होंगे मैं जब मिनिस्टर था तो बेंगलुरु सिटी के ये भी जो जगह जो है ये 10.5 एकड़ जगह थी, इसका खाता नहीं था। तो मैं ऐसे बेंगलुरु के अंदर आइडेंटिफाई करके 60/5 खाता बना के दिया। तो मेरा प्लान था ये जॉइंट वेंचर के अंदर देना, एक बिल्डर्स की एक मीटिंग बनाना, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ऑल पार्टी की मुसलमानों लीडरों की एक मीटिंग बुला के वो जॉइंट वेंचर में देने का मेरा प्लान था। अभी मैं हमारे चेयरमैन साहब से भी गुजारिश कर लिया, मैं बोला हमारे जो वफ़ की अभी वफ़ आदमी क्यों करता है, उनके माँ की तरफ रहते हैं, बाप की तरफ रिश्तेदार रहते हैं, वो तो भी वफ़ क्यों करता है, हमारे कौम को फ़ायदा पहुँचना करके। ये नहीं कि तुम लेके खाली करो, खाली रख दो करके।
इन्हें कोई भी जाके मजा करो उसके अंदर नहीं। वफ़ का जो है कौम को फ़ायदा पहुंचा करके, अगर कर्नाटका स्टेट के अंदर अगर वफ़ की प्रॉपर्टी हम करेक्ट से यूटिलाइज करेंगे अगर, तो हम गवर्नमेंट से एक पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है, हम गवर्नमेंट को फंडिंग दे सकते हैं। वो इंशाअल्लाह 100% लगता है। अब हम इस गवर्नमेंट में हम तो उम्मीद नहीं रख सकते, ये बीजेपी हुकूमत के अंदर ये हम लोग उम्मीद नहीं रख सकते। मैं अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, अगर हमारी नीयत अगर साफ़ है, अगर हमारे इरादे अगर नेक है, तो 26/7/2023 के अंदर हमारी हुकूमत आएगी, तो हम वो पे काम करेंगे। उसको जो हटाने का इशू है उसमें वक्फ बोर्ड सीरियस स्टेप नहीं ले रहा बोल के इल्ज़ाम है, क्या कहना है आपका? अभी तक वक्फ बोर्ड में कोई हमारा जैसा ही आदमी होता है ना, उधर भी इंसान ही होता है, वो क्या मैजिक रॉबोट नहीं है, इसलिए हर रूल्स है, रेगुलेशन है। अभी मोर देन 50-60 प्रॉपर्टी किसका कब्ज किया? वो माइनॉरिटी ने कब्ज किया ना। नहीं, वही कब्जा हटाने में कहीं ना कहीं नाकामी है। नहीं नाकामी, ये रूल्स लॉज पॉलिसी। मैं भी कम्युनिटी सबको बोलता हूँ, किसका पास है वक्फ का लैंड है, कब्जा किया ना, वो वॉलंटरी आना है और देने। अल्लाह का प्रॉपर्टी है ना वक्फ, वो कैसे कब्जा करके उसे कैसे कर सकते हैं? इसलिए वो आना, वो आ गया ना, और वक्फ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, दोनों ही होना। तो आपको कैसा इत्मीनान लग रहा है सर, जो स्टेप लिया जा रहा है या जो इंक्रोचमेंट हो गया उसे हटाने के लिए और ज़्यादा? इसे हटाने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हमारा पॉलिसी है, लॉ भी है। वक्फ बोर्ड कोई इन्फ्लुएंस के लिए, कोई प्रेशर के लिए, कोई ये क्या हमारा फ्रेंडशिप में तोड़ता है, क्या मत सोचना। कौन कौन वक्फ लैंड एनक्रोचमेंट किया है वो सभी लिस्ट करना, और कोई बहुत बड़ा आदमी कौन है उनको फर्स्ट निकलना। बड़ा आदमी निकलेंगे तो छोटा आदमी ऑटोमेटिक जाता है। वो बड़ा आदमी के छोटा पकड़ के तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए फर्स्ट टॉप मोस्ट भी पहले जाना, उनको निकालना। उसमें क्या होता है, उनको नहीं छोड़ा, हमको नहीं छोड़ता है क्या, तो वो भी ऑटोमेटिक जाता है। सर आउटकम्स का इशू बिल्कुल नियरेस्ट है, यहाँ का एक कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद अभी भी किसी न किसी तनाज़े में फंसा हुआ है, कोई ना कोई इशूज़ की वजह से बोर्ड सीरियस एक्शन लेने में नाकाम है, क्या कहना? हालांकि उसको भौरी लाल को पैसा दे दिया गया, ऐसे इल्ज़ाम भी आ रहे हैं। वो केस से डिटेल आपको कुछ मालूम नहीं, मगर वक्फ बोर्ड उन पर एक्शन लेना है और लेता है, गवर्नमेंट भी इतना सपोर्ट करना। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज काम जो हो है माशाल्लाह, मैं बाहिसियत फाउंडर चेयरमैन हज़रत ताउला शाह नबी शाह जो दरगाह है, जिनकी ज़मीन है, जिनकी गिफ्ट की हुई ज़मीन है, उस ज़मीन का मैं एक टेनेंट भी हूँ। और ये हमारे जहाँ तक मेरी उम्र तो करीब 50 साल है, 35-40 साल से तो मैं देख लगा रहा हूँ माशाल्लाह, ये पूरी ज़मीन में इतनी बड़ी डेवलपमेंट आज तक नहीं होकर है। इंशाअल्लाह इसके बाद है, हमें उम्मीद है और इससे भी अच्छा डेवलपमेंट होगा। बड़ी उम्मीद थी हमने, एक अच्छा सा ये ज़मीन पे कार्रवाई हो कर गया। आज अल्लाह तबारक तआला वो मौका लाया, वो असबाब पैदा हुए, रास्ता खुला। इंशाअल्लाह ये ज़मीन जो है माशाअल्लाह अराउंड 31,000 स्क्वायर फीट है इन द डबल रोड, 33,000 स्क्वायर फीट ऑल टुगेदर, 100 बाई 310 स्क्वायर फीट है। अल्लाह शरीफ जैसे इंसान अगर हैं, अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा है, वो लोग आगे बढ़कर आकर हैं जो काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी सादत और खुश नसीबी की बात है। उम्मीद है यहाँ पे एक बहुत बड़ी अच्छी सी एक इमारत तामीर होंगी, इससे कौम की मिल्लत का फैज़ होगा। आपके इलाके में हो रहे हैं, आपको क्या किस तरह महसूस हो रहा है? बड़ी खुशी है। ये सीधे रोड के बगल में डबल रोड है, डबल रोड के एकदम बीचों बीच सेंटर में एक बहुत बड़ी आलीशान बड़ी कमर्शियल प्लेस है, कॉस्टली अच्छी बड़ी बेहतरीन अच्छी कीमत वाली ज़मीन है। ये जो है हाँ हज़रत ताउला नबी शाह रहमतुल्लाह अलैह के आई हुए, उनके हिस्से में आई हुई, उनकी दी तोहफ़तन दी हुई ज़मीन है, बड़ा मकान सीधे रोड की। वो ज़मीन के ऊपर जो है हमारे शाफ़ी साहब जो अभी चेयरमैन बने हुए हैं, उनकी भी बहुत मेहनत है। ज़ियाउल्लाह शरीफ जैसे नेक बुज़ुर्ग, मैं समझूंगा सेंट वली समझूंगा उनको, वैसे आदमी को लेकर आकर इस ज़मीन पर काम ले रहे हैं। अल्लाह उनकी जान में, माल में, ईमान में बरकत दे। इंशाअल्लाह हम सब लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, हर हमेशा उनके साथ हम लोग कंधे को कंधा लगा कर खड़े रहेंगे जब तक ये तामीर का काम नहीं हो जाता। हम सब लोग इंशाअल्लाह उनको साथ देकर ये मस्जिद की ये ज़मीन में जो है एक अच्छी से अच्छी वो कोचिंग सेंटर की तामीर में साथ देंगे।